राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगं करोति वाचालं कमुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मैं स्वागत करता हूँ हार्दिक रूप से। तो क्योंकि आज स्नान यात्रा है तो इसलिए शाम का क्लास नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग शाम का क्लास सुबह कर दिया है। छोटा क्लास स्नान यात्रा के ऊपर। हरि बोल। तो आशा करते सबको सुनाई दे रहा है। ओके। तो हम लोग विशेष रूप से स्वागत करते हैं हमारे गोविंद प्रभु को। गोविंद प्रभु इधर सेक्टर 5 वॉइस में अभी रिसेंटली प्रयागराज से इधर आए हैं, तो वहाँ पर भी वो प्रभु जी वॉइस में थे और यहाँ पर भी वॉइस में आ गए हैं। तो हम लोग उनको भी स्वागत करते हैं। 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो आज स्नान यात्रा है। तो स्नान यात्रा बहुत ही विशेष उत्सव है, जिस दिन भगवान श्री जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ था जगन्नाथपुरी में। हाँ। इंद्रद्युम्न महाराज जिनका निवास, जिनका राज्य था अवंतीपुर उज्जैन में, और इंद्रद्युम्न महाराज को पता चला कि भगवान परम ब्रह्म प्रकट हुए हैं और जो भी व्यक्ति उनका दर्शन करेंगे उनको मुक्ति मिलेगा। जो भी व्यक्ति उनका दर्शन प्राप्त करेंगे वो इस भौतिक संसार से उद्धार लाभ करेंगे। तो जब उनको पता चला तो उनका पुत्र, उनका मंत्री था विद्यापति, उनको भेजा अवंतीपुर से उत्कल देश में। उत्कल मतलब ओडिशा। तो बहुत स्थान ढूंढ के उनको पता चला कि इस स्थान पर भगवान रहते हैं, एक पर्वत के ऊपर, लेकिन वहां पर जाना नामुमकिन है। किसी को पता नहीं कि कहाँ पर रहते हैं। हाँ। तो लेकिन उनको ये पता चला कि एक शबर जाति के एक राजा थे जिनका नाम है विश्वावसु, वो उनकी पूजा करते हैं। तो विश्वावसु का एक कन्या थी जिनका नाम मैं भूल गया, ऐसे कुछ तो था, सुशीला या कुछ तो था। तो
तो विद्यापति ने उनके साथ अपना संपर्क बनाया और फिर धीरे धीरे उनके एक दूसरे के प्रति प्रेम हो गया। और फिर विद्यापति के साथ विश्वा बसु की कन्या का विवाह हो गया। तो विवाह होने के बाद उनका तो उद्देश्य वही था कि कैसे भगवान का पता लगाया जाए। तो तब उन्होंने उनको पूछा, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि मैं इसके बारे में नहीं बोल सकती हूँ। फिर उन्होंने कहा, देखिए पत्नी को कोई भी चीज़ पति को छुपाना नहीं चाहिए। तो अलग अलग प्रकार से उनको समझाया। फिर उनको कहा कि ठीक है मैं बता सकता हूँ एक कंडीशन पर। कंडीशन क्या है? किसी को नहीं बता सकते। कंडीशन है किसी को नहीं बता सकते। तो उनको बता दिया कि यहाँ पर है। तब विद्यापति ने कहा मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूँ भगवान को। तो विश्वा बसु को कहा, उनके जो ससुर हैं तो बहुत गुस्सा हो गया, कैसे आपको पता चला? तो हाँ, तो फिर पता चला कि उनकी बेटी ने कहा। तभी क्या करेंगे, बेटी है दामाद है कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ? लेकिन बहुत नाराज थे। तो बोला मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो लेके जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बहुत जब जोर किया, बहुत उनको रिक्वेस्ट किया। हाँ, तब बिना इच्छा होने के बाद भी उन्होंने कहा ठीक है मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन आपके आंखों में पट्टी लगाकर मतलब लेके जाएंगे, ठीक है? और आंखों में पट्टी बांधकर लेके आएंगे। वहाँ पर जाके आप केवल दर्शन करेंगे और फिर आंखों में पट्टी देंगे। तो इस प्रकार विश्वा बसु बहुत सारे गहरे जंगल के भीतर से वो पर्वत के ऊपर, क्या नीलगिरी पर्वत, तो हम लोग गए थे। उस पर्वत के चारे ओर नदी है और एक तरफ केवल जाने का रास्ता है। तो बहुत सुंदर स्थान है। तो जब विद्यापति जा रहे तो जाने के समय हाथ से उनके सरसों का दाना था, सरसों का सीड। तो वो बहुत बुद्धि लगाकर वो सरसों का जो सीड है उसको फेंकते हुए जा रहे थे रास्ते में, और इस प्रकार पहुंच गए। और फिर उन्होंने नील माधव का दर्शन किया, जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी ब्रह्मा के 50 साल नील माधव के रूप में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुरलीधारी श्री कृष्ण के रूप में रहते हैं। और अगले 50 साल ब्रह्मा का वो जगन्नाथ जी जो चतुर्धा मूर्ति हैं, इस चतुर्धा मूर्ति में प्रकट होते हैं। तो तब वर्षा ऋतु बीत गया और फिर सरसों के सीड से पेड़ उग गया, पौधा उग गया। और फिर क्या हुआ, एकदम रास्ता बन गया, दिखाई दिया इसी रास्ता है। तब विद्यापति क्या किए, अवंतीपुर चला गया और जाके इंद्रद्युम्न महाराज को सारा मैसेज दिया। और इंद्रद्युम्न महाराज बहुत खुश हो गए। तो तब इंद्रद्युम्न महाराज अवंतीपुर छोड़कर उत्कल देश आए विद्यापति के साथ परम ब्रह्म श्री नील माधव का दर्शन करने के लिए। तो विद्यापति लेके आ गए और विश्वा बसु देखकर बहुत 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 दुखी हो गया, क्योंकि उनके मन में ये विचार था क्या ना नील माधव छोड़ के चला जाए, नील माधव की सेवा हमसे छूट जाए, इसलिए वो डर रहे थे। और इसलिए उनके जो प्राण धन नील माधव
उनकी सेवा या उनको किसी को दिखाना नहीं चाह रहे थे। बहुत ही गोपनीय है। तो नील माधव, हाँ, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही गुह्य है, वेद गोप्य है। तो जब इंद्रदुम्न महाराज दर्शन करने के लिए आए तो नील माधव आप प्रकट हो गए, अदृश्य हो गए। दर्शन करने के तुरंत बाद अदृश्य हो गए और विश्वावसु पागल के जैसे हो गए कि भगवान इनके कारण चले गए। बहुत दुखी हो गए, मतलब उनके लिए जीने का और कोई उद्देश्य बचा नहीं रहा। तो और दूसरे तरफ इंद्रदुम्न महाराज भी बहुत दुखी हो गए कि जिन भगवान को दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर आया, और उनको दर्शन करने तुरंत बाद अदृश्य हो गए, बहुत दुखी हो गए। तब आकाशवाणी हुआ, विश्वावसु और इंद्रदुम्न महाराज, आप लोग नाराज दुखी मत होइए, बहुत शीघ्र मैं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होने वाला हूँ। तो दारू ब्रह्म के रूप में मैं समुद्र पर आऊंगा और आप उस दारू ब्रह्म या लकड़ी जो स्वयं भगवान के प्रकाश है, उसको लेकर मेरे सुंदर विग्रह निर्माण करिएगा और इस प्रकार मैं आपकी सेवा स्वीकार करूंगा और फिर से आपको दर्शन दूंगा। और जो भी व्यक्ति मेरा दर्शन करेगा, जो भी व्यक्ति मेरा दर्शन करेगा, उनको दोबारा जन्म नहीं होगा। अरे वो तो फिर एक विशेष समय आया जब समुद्र से वो दारू मतलब पीने वाला दारू नहीं, दारू मतलब काठ, तो उस समुद्र में क्या कहते हैं, बहते हुए आया। पुरी में अभी भी वो स्थान है जिसका नाम है चक्र तीर्थ, जहाँ पर वो दारू ब्रह्म आया था। तो फिर वो दारू जो इतना भारी था, मतलब काट इतना भारी था, कोई उठा नहीं पा रहे थे उसको। तो सब पहलवान बुलाया गया, हाथी बुलाया गया, फिर उसको उठाया गया रथ पर। फिर रथ पर उठा के फिर इंद्रदुम्न महाराज अपने सारे राज्य को अवंतीपुर से उत्कल देश में लेके आ गए थे। सोचिए कैसा भक्त है, भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए अपने राज्य जो है वो सब लेके, सब मतलब वो स्थान छोड़कर आ गए उत्कल देश में। तो पहले जितने राजागण थे ऐसे धार्मिक और भगवान के महान भक्त थे, इसलिए भगवान ज़्यादातर समय ऐसे राजर्षि के घर में प्रकट होते थे। भगवान श्री रामचंद्र दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार राजा के द्वारा सभी प्रजाओं को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते थे। गीता में भगवान कहते ना, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। तो अगर भगवान के प्रतिनिधि होता है, अगर राजा या लीडर अगर भगवान के भक्त नहीं होता है, अगर राजा महाराज कहा जाता है जिनको, जैसे गुरुदेव को महाराज कहा जाता है, उसी प्रकार राजा को भी महाराज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि है। तो भगवान के जो शिक्षा है प्रजाओं के पास पहुंचाना, प्रजाओं को भगवान के पास भगवत धाम जाने के लिए मदद करना राजा का धर्म है।
क्योंकि राजा जब जब भगवान के भक्त नहीं होते तो प्रजाओं को मिसगाइड करते हैं। तो आज के दुनिया में राजा लोग इतने सारे प्रकार के पाप कार्य में इन्वॉल्व है और पाप कार्य को रिकमेंडेशन कर रहे हैं। तो स्लॉटर हाउस, बार्स, होटल, प्रोस्टिट्यूशन, तो इस प्रकार पूरे समाज रसातल में जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। इंद्रद्युम्न महाराज ऐसे महान राजा थे, सभी प्रजाओं को लेकर धाम में आ गया, उत्कल देश। इसके महिमा शास्त्र में बहुत अच्छे तरीके से वर्णन करते हैं। तो आपने सुना होगा एक ऋषि था, क्या नाम है? एक ऋषि जिनका 7 कल्प मतलब ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं, 7 कल्प जीने का वरदान मिला था। क्या नाम है उनका? मार्कंडेय ऋषि। तो मार्कंडेय ऋषि 7 कल्प के बीच में कल्पांतर होता है, जब एक कल्प दूसरे, तो प्रलय हो गया और मार्कंडेय ऋषि प्रलय समुद्र में डूब रहे हैं, लेकिन मृत्यु नहीं होगा, वरदान मिला, पानी पी रहे, समुद्र का नमकीन पानी। और सोचा क्यों मैं ऐसा वरदान मांग लिया। तो तब बहुत दुखी थे। तब भगवान बटस्य पत्रस्य पुटे शयानाम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो भगवान बट पत्र में सोए हुए अपने पैर के जो अंगुष्ठी है, वृद्धांगुष्ठी, उसको चूस रहे थे। जो भगवान पूरे सृष्टि में विस्तार करते हैं, वो एक बट पत्र में सोए हुए हैं। तो और अपने चरण के वृद्धांगुष्ठी को चूस रहे थे। तो जब देखा तो बहुत आकर्षित हो गए उनके प्रति, और बोले छोटा बच्चा वृद्धांगुष्ठी क्यों चूस रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं मेरे को? तो इसका कारण है कि जुग जुग से महान महान व्यक्ति लोग, मुनि, ऋषि, बड़े बड़े राजा, सभी देवी देवता भगवान की चरण कमलों की आराधना करते हैं, भगवान के चरणों की आश्रय लेते हैं। तो भगवान के चरण कमलों में सभी सृष्टि समाहित रहता है, सभी सृष्टि आश्रित रहता है, सभी तीर्थ आश्रित रहता है। तो इसलिए भगवान के चरण कमल ही परम सत्य है। भगवान की चरण कमलों का आश्रय लेना। प्रियंका प्रसाद माता जी, थोड़ा सा आप म्यूट कर दीजिए। तो सुन रहे ना सब लोग, गरिया वॉइस डिवोटीज। तो इसलिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना ही आध्यात्मिक जीवन के परम सिद्धि है। जितने भी योग, तपस्या, दान, ध्यान करते हैं, अगर हम लोग भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया तो सब कुछ बेकार है। तो सभी तपस्या, ध्यान, योग, दान क्या उद्देश्य है? भगवान की चरण कमलों का आश्रय लेना। तो
मार्कंडेय ऋषि बहुत तपस्वी थे, ऋषि थे, लेकिन उन्होंने भगवान के चरण कमलों का पूर्ण शरण नहीं लिया। और इसलिए उन्होंने 7 कल्प जीने का वरदान, एक प्रकार की सिद्धि है। समझ में आ रहा है? तो और उसके फलस्वरूप उनको ये 7 कल्प दुख भुगतना पड़ा प्रलय के समय। तब वो बहुत कष्ट पाके भगवान को पुकारा। तब भगवान वटस्य पत्रस्य पुटेशायनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो इधर भगवान को मुकुंद कहा गया है। बालम मुकुंद, दूसरा नाम भी बोला जा सकता था। मुकुंद क्यों कहा गया है? मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु रेवना संशय, क्योंकि वो मुक्ति दान दाता है, मुक्ति प्रदाता, इसलिए उनका नाम है मुकुंद। तो भगवान सोच रहे थे भगवान के चरण कमलों का शरण लेने से मुक्ति मिलता है। तो भगवान सोच रहे थे मेरे चरणों में इतना क्या मिठास है कि सब लोग मेरे चरण कमलों का ध्यान, पूजा, सेवा करते रहते हैं, देखता हूं इसमें कितना मिठास है, इसलिए चूस रहे थे। इस प्रकार क्या हुआ? ठीक से सुनो। तो इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि समझ गया उनका गलती क्या था। बहुत सारे योगी ऋषि लोग तपस्या करते हैं लेकिन भगवान के पूर्ण शरण नहीं लेते हैं। उसके कारण क्या होता है? वो फिर भटक जाते हैं या उनका पतन हो जाता है। तो ते अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना पतंति अध, प्रभुपाद श्लोक कितना बार कोट किया अपने लेक्चर में। तो तो जब हम लोग भगवान की शरण लेते हैं, मामे ब्रजे प्रबोधन्ते माया में तन, तब माया या 3 गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। हम लोग एक्सटर्नली सेंस कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। So you have to engage our senses in the service of Krishna. कृष्ण की सेवा में हमारे जीवन को, हमारे इंद्रियों को नियुक्त करना पड़ेगा। और इसलिए उत्सव आता है जिसमें हमें अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करने का एक दिव्य अवसर प्रदान करते हैं भगवान। समझ रहे हैं? तो उठ मतलब ऊपर उठना, सब मतलब सब लोग। जब सबकी चेतना, कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज, सबकी चेतना एकत्रित रूप से सब लोग एक साथ भगवान की सेवा में जब उत्सव होता है, सभी लोग आते हैं, सभी डिपार्टमेंट के लोग, सभी गुरु के डिसाइपल्स, अमीर गरीब सब लोग। तो तब क्या हो, जितने भी भेदभाव है हम लोग भूल जाते हैं, जितने भी ईर्ष्या है। द सेंटर पॉइंट ऑफ आवर, द मेन रीजन वी आर इन द मैटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत में हमारा रहने का मूल कारण क्या है? क्या है? ईर्ष्या। भक्त होने के बाद भी आपस में ईर्ष्या रहता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या। तो ईर्ष्या का रूट कॉज है कि हमें भगवान के प्रति ईर्ष्या है।
तो इसलिए उत्सव क्या होता है, हमें एकत्रित करता है। उत्सव जब भगवान के दिव्य उत्सव होता है। गरिया वॉइस के डिवोटीज है क्या? क्या हुआ? यस, तो बाहर में भी लोग उत्सव मनाते हैं। कॉलेज में फेस्ट होता है, उस उत्सव का मेन पर्पस क्या है? To attract the opposite sex. बोले टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स। हाँ, लड़का लड़की एक साथ डांस करता है। हाँ, तो उत्सव का मेन, बाहर में उत्सव होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। देयर इज नो गॉड इन द सेंटर। भगवान उस उत्सव के केंद्र में नहीं रहता है, इसलिए उत्सव नहीं है, वो नरक जाने की आयोजन है। तो जहां पर हर प्रकार के 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक किया जाता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में सिखाया गया है, वैदिक संस्कृति में सिखाया गया है कैसे भगवान को केंद्र करके उत्सव मनाना चाहिए, भगवान की जय घोष करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। इसमें हमारे हृदय पवित्र होता है, हमारी चेतना ऊपर जाता है। उत्सव, लेकिन बाहर में जो उत्सव मनाया जाता है उसमें चेतना क्या होता है? और पाप करते लोग। हाँ? और लोगों के भीतर ईर्ष्या बढ़ता है। तो इसके कारण आज के यूथ जनरेशन देखिए, बड़े बड़े कॉलेज के बच्चे लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं? उनका कोई कैरियर इनसिक्योरिटी नहीं है, क्यों सुसाइड कर रहे हैं? तुम आगे पिटाई हवे। ए सुमित, सुमित को बोल रहा, सुमित प्रभु। तो बाहर में जितना उत्सव होता है उसमें अलग अलग प्रकार के पाप कार्य लोग करते हैं, और जितना पाप करते हैं उतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। हम लोग सोचते हैं कि इंद्रियों को सेटिस्फाई करने से हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली गीता में भगवान कहते हैं जो इंद्रिय संस्पर्श जब होगा दुख जो होते हैं, दुख और बढ़ता है। और इसके कारण लोग हताश हो रहे हैं, और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रेजोल्यूशन पास किया है, एकेडमिक रेजोल्यूशन। सभी इंस्टीट्यूट को कुछ स्पिरिचुअल, हमारे एंशियंट वैदिक कल्चर से कुछ मैसेज या कुछ कल्चरल प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये इंडियन गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है। तो वी कैन सी द डिफरेंस। हम लोग दोनों में फर्क देख सकते हैं। जब कृष्ण को केंद्र करके हम लोग उत्सव मनाते हैं उसका रिजल्ट क्या है, और जब कृष्ण को निकाल के अपने आप को केंद्र में रख के जब उत्सव मनाते हैं, इंद्रियों भोग को केंद्र में रख के जब उत्सव मनाते हैं, तब उसका रिजल्ट क्या होता है। समझ में आ रहा है? तो कृष्णा कोई एक ऑप्शनल क्या कहते हैं रीजन नहीं है।
कृष्ण कोई ऑप्शनल चीज नहीं कि आप रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। कृष्णा इज द कंपल्सरी कॉज। कृष्णा सर्व कारण कारणम, कृष्ण परम सत्य हैं। और जब भी कृष्ण को या कृष्ण भक्ति को अपने जीवन से या कोई भी कार्य के केंद्र से हटा देंगे, तभी सब कुछ निष्फल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ? जैसे शरीर से आत्मा को निकाल देंगे तो क्या होगा? शरीर निश्चित। हाँ? उसी प्रकार भगवान सभी आत्मा के आत्मा हैं। भगवान सभी जगत के आत्मा हैं। हाँ? कुंती माने की प्रार्थना में एक श्लोक है, वहां पर भगवान कुंती मानी कहती हैं कि आप आत्मा परमात्मा है सभी सृष्टि के। हाँ? तो एनीवे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में समझना। हम लोग जीवन में कोई भी व्यक्ति बन सकते हैं, मतलब सामाजिक रूप से, सोशली, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई बिजनेसमैन, कोई ब्रह्मचारी, कोई गृहस्थ, कोई माता, कोई पिता, अलग अलग प्रकार की उपाधि है। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। जीवन का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। दैट इज द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। वही जीवन का सिद्धि है। तो जब भी क्या ऋषि मार्कंडेय ऋषि समझ गए, समुद्र को किधर कुछ भी नहीं दिख रहा है, चारे और पानी और पानी और पानी और पानी है। तब भगवान उनको कहा कि बहुत ही नजदीक मेरा एक दिव्य धाम है जो इस भौतिक जगत के परे है, और ये स्थान प्रलय के समय भी विनाश नहीं होता है। और इस स्थान में मैं नित्य लक्ष्मी देवी के साथ निवास करता हूं, और जो भी इस स्थान में आता है, जो भी मेरा दर्शन करता है, उनको पुनर्जन्म नहीं, दोबारा इस भौतिक संसार में आना नहीं पड़ता है। तब मार्कंडेय ऋषि जगन्नाथपुरी धाम में तो, और फिर उनको उस बट वृक्ष के नीचे भगवान के सुंदर निवास स्थान था। रोहिणी कुंड है, नील समुद्र के तट पर, नीलगिरी पर्वत के ऊपर नील माधव के रूप में भगवान निवास कर रहे हैं। तो तब भगवान ने कहा कि मेरा जो स्थान है, इस स्थान में जमराज का कोई अधिकार नहीं है, और इस स्थान का कर्म का फल मैं खुद प्रदान करता हूं, तो तुम यहां पर रहो। देखिए, ऋषि था, बहुत तपस्या किया था, लेकिन उसके बाद भी उनको इस भौतिक संसार में भटकना पड़ रहा था। प्रलय का पानी पीना पड़ रहा था। लेकिन जब भी वो भगवान की शरण लिया, तभी क्या हुआ? सभी दुख से मुक्त हो गए, और उनको शाश्वत जीवन प्राप्त हुआ, भगवान के धाम प्राप्त हुआ। तो तब भगवान ने कहा कि आप इसी स्थान पर, एक मेरा कुंड है,
वहाँ पर निवास करो और मेरा भजना करो। तो अब जब जगन्नाथपुरी जाओगे कभी, जगन्नाथपुरी मंदिर के राइट साइड में थोड़ा 1 किलोमीटर डिस्टेंस में एक कुंड है जिसका नाम है मार्कंडेय सरोवर, जहां पर मार्कंडेय ऋषि अभी भी रह रहे हैं। हरि बोल। पुरी में 5 विशेष कुंड हैं, जो जिस कुंड में स्नान करने से आपको पूरी धाम जाने का पूरा फल प्राप्त होता है। उसमें से एक है समुद्र, समुद्र में भी जाते हैं हम लोग, बाहर के लोग भी आते हैं, उनको पता नहीं है क्या है, स्नान करते तो उनको पुण्य मिलता है। तो ऐसे और एक कुंड है जो मार्कंडेय सरोवर, बहुत सुंदर है, बहुत विराट है, विशाल। तो इस प्रकार जो जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी धाम जो है, ये प्रलय के समय में विनाश नहीं होता है, भगवान के शाश्वत लीला स्थली है। तो ये भौतिक जगत का विनाश होता है, भूता भूता प्रलीयते, लेकिन भगवान के धाम नित्य शाश्वत है और भगवान नित्य वहां पर निवास करते हैं। और जो भी व्यक्ति उनकी दर्शन करते हैं उनको दोबारा जन्म नहीं होता है। तो इस प्रकार इंद्रद्युम्न महाराज अपने सभी प्रजाओं को लेकर अपना राज्य छोड़कर आ गए। कौन सा जगह में? उत्कल। वही उत्कल देश में, जो भगवान के निवास। भगवान के नित्य शाश्वत धाम है। तो फिर समुद्र से वो काट आया, और फिर काट लाया गया समुद्र से, रथ में बिठाकर अपने महल में लाया। फिर भगवान इंद्रद्युम्न महाराज के सपने में आकर कहा कि मैं एक अंधा व्यक्ति आएगा, अंधा व्यक्ति आएगा, वो इस मूर्ति को बनाएगा। सुनिए, और 10 मिनट। तो तब इंद्रद्युम्न महाराज अपेक्षा कर रहे थे। तब एक दिन क्या हुआ, एक अंधा व्यक्ति आया, और फिर इंद्रद्युम्न महाराज उनसे मिले, उनको कहा कि आप ये मूर्ति बना सकते हैं क्या? बोले हाँ, मैं मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है ना? इस मूर्ति बनने में 21 दिन समय लगेगा, और 21 दिन इस घर का, जिस स्थान पर मूर्ति बनेगा, वो उस स्थान का, उस घर का दरवाजा बंद रहेगा, और कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इंद्रद्युम्न महाराज ठीक है, तो मूर्ति बनना शुरू हुआ, और वो अंधा व्यक्ति अंदर घुस गया, और मूर्ति बनना शुरू हुआ। दरवाजा बंद है, लेकिन आवाज हो रहा है, समझ में आ रहा है कि मूर्ति बन रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ, आवाज आना बंद हो गया। तब गुंडीचा देवी, जो इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी है, वो बहुत ही चिंतित हो गई कि क्या हुआ प्रभु जी, देखो भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, और उनका मूर्ति ऐसे कैसे हो सकता है? एक अंधा व्यक्ति, और बोला दरवाजा नहीं खोल सकते, तो घुस नहीं सकते, दरवाजा बंद रहेगा, कैसे हम लोग उनको पूरा विश्वास कर सकते हैं? देखिए, खोल के देखिए। तो इंद्रद्युम्न महाराज, नहीं, कैसे खोल सकता हूँ मैं? हमें सपना देश हुआ है कि अंधा व्यक्ति आएगा, और हमने उनके साथ उनको वचन दिया है। अनिरुद्ध प्रभु फिर चला गया। अनिरुद्ध,
तो तो क्या बोल रहा था मैं? अंधा व्यक्ति क्या काम तो लेकिन गुंडीचा महारानी इंद्रदुम्न महाराज को बार बार क्या कर रहे थे? मतलब फोर्स कर रहे थे। उसका फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? दबाव दे रहे थे। हाँ? दबाव दे रहे थे। नहीं, आप देखिए, हाँ, तो 15 दिन हो गया लेकिन कोई आवाज नहीं आ रहा है। तो तब इंद्रदुम्न महाराज गुंडीचा महारानी के दबाव में आकर, हाँ, दरवाजा खोल दिया। और जब दरवाजा खोल दिया तब देखा कि उस घर के भीतर कोई नहीं है, हाँ? और भगवान की जो मूर्ति है वो असंपूर्ण अवस्था में है, हाँ? उनके आँख बड़ा बड़ा है, आँख में कोई क्या कहते हैं पलक नहीं है, हाथ नहीं, हाथ मतलब हाथ का क्या कहते हैं पंजा, हाँ, कोई पाम नहीं है, हाँ, पैर नहीं है, हाँ। तो तब इंद्रदुम्न महाराज बहुत दुखी हो गए कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया मेरे पत्नी के बातों पर आकर। बहुत बार पति लोग क्या होता है, पत्नी के बातों पर चलते हैं। तो हाँ, वो हमेशा अच्छा नहीं है। अगर पत्नी डिवोटी होता है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत बार क्या होता है, पत्नियां भक्त नहीं होते हैं और उनको जैसे बहुत बार हम लोग देखते हैं जब किताब बांटने के लिए जाते तो प्रभु जी लोग किताब ले लेते हैं और माते नहीं बेना। तो पत्नी को सहधर्मिणी कहा गया है, सहपापिनी नहीं, सहपापिनी और पाप करो। पत्नी है सहधर्मिणी, मतलब पति को सहायता करेगी किसमें? धर्म पालन करने के लिए। तो इंद्रदुम्न महाराज सोच रहे मेरे पत्नी के बातों पर आगे मैं दरवाजा खोल दिया और इसके कारण भगवान की मूर्ति असंपूर्ण हो गया। भगवान स्वयं प्रकट होने वाले हैं और मेरे को ये मौका मिला था सेवा करने का, सौभाग्य मिला था, लेकिन मैंने ठीक से सेवा नहीं किया और इसके कारण भगवान के शिव विग्रह असंपूर्ण रह गया। तो इंद्रदुम्न महाराज बहुत दुखी हो गए और वो खाना पीना छोड़ दिया। भगवान के चरणों में अपराध के कारण वो निर्णय लिया मैं अनशन करके मैं ये शरीर छोड़ दूंगा। देखिए कितने सिंसियर डिवोटी है। जब हमें कुछ मिस्टेक होता है तो हमें इस प्रकार पश्चाताप होना चाहिए, तब उससे हमारा गलती का सुधार होता है। तो अगर वो पश्चाताप नहीं होता फिर से गलती करते हैं, तो तब भगवान फिर से उनके सपने में आया और उनको कहा कि इंद्रदुम्न महाराज आप दुखी मत होइए, ये मेरे असंपूर्ण विग्रह नहीं है, ये मेरे संपूर्ण विग्रह हैं और इसी रूप से मैं पहले द्वारका में प्रकट हो चुका था। हाँ? उसका अलग लीला है। कैसे रोहिणी मैया भगवान श्री कृष्ण के लीला वर्णन कर रहे थे, सभी भगवान श्री कृष्ण के पटरानियों द्वारका वासियों, क्योंकि वो लोग सुनना चाह रहे थे कि कृष्ण की क्या लीला हुआ वृंदावन में। क्योंकि कृष्ण ब्रजवासियों के विरह में रोते थे हमेशा। हाँ? थे द्वारका में लेकिन उनका हृदय था वृंदावन में। हाँ? और इसलिए द्वारकावासी लोग सोच रहे थे कि वृंदावन में क्या लीला हुआ, ब्रजवासी लोग कितना प्रेम करते कि उसके कारण कृष्ण द्वारका के सभी ऐश्वर्य में रहने के बाद भी रोते हैं। तो इससे समझ में आता है कि ऐश्वर्य युक्त प्रेम होता है और एक होता है शुद्ध प्रेम।
तो ब्रजवासियों का जो प्रेम है, शुद्ध प्रेम, जो कृष्ण को ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो तब रोहिणी माई ने कंडीशन रखा कि मैं बोल सकती हूँ, लेकिन कृष्ण और बलराम को ये लीला सुनना नहीं चाहिए। अगर सुनेंगे तो वो द्वारका में नहीं रहेंगे, वृंदावन दौड़ के चले जाएंगे। तो सुभद्रा महाराज को गेट में खड़ा कर दिया गया कि तुम गेट कीपर रहो, जब भी कृष्ण बलराम उधर से आएंगे, अपने राजसभा से आएंगे, खबर दे देना, तब हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। तो रोहिणी मैया कथा कर रही है, क्योंकि रोहिणी मैया वृंदावन में थी जब कृष्ण बलराम छोटे थे। तो अभी सब लोग कृष्ण की लीला सुनकर भाव विभोर हो गए, आंखों से अष्टसात्विक विकार प्रकट हो गए। हाँ, रो रहे हैं, कोई लोटपोट कर रहे हैं। कृष्ण का जो ब्रजवासियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति। हाँ, और सुभद्रा महारानी का भी सेम दशा हुआ, आंख बड़े बड़े हो गए, हाथ अंदर घुस गए, हाँ, पैर अंदर घुस गए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में इस प्रकार दशा प्रकट किया था। हाँ, ब्रज प्रेम, हाँ, ब्रज प्रेम में चैतन्य महाप्रभु के शरीर जो है वो कदम्ब के जैसा हो जाता था। हाँ, सारा हाथ पर अंदर घुस जाता था, आंख बड़े बड़े हो जाते थे। तो ये दिव्य स्थिति है, इंटेलेक्चुअली हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो तब क्या हुआ, कृष्ण बलराम आ गए और सुभद्रा माँ को पता नहीं चला। कृष्ण बलराम आके खड़े हो गए और रोहिणी मैया उधर कथा कर रही है, और कृष्ण का वृंदावन लीला सुनकर कृष्ण बलराम का भी वही दशा हुआ जो सुभद्रा महारानी और बाकी सब भक्तों का हुआ। ब्रज के भक्तों का प्रेम सुनकर कृष्ण के आंखों से आंसू बहने लगा। हाँ, और हाँ, कृष्ण बलराम की आंखें भरे भरे हो गए, कान अंदर घुस गया, हाथ भीतर घुस गया, हाँ, पैर अंदर घुस गया। एक अद्भुत रूप, जो रूप कभी भी किसी भी समय भगवान अपने अवतारों में प्रकट नहीं किया है। अद्भुत प्रेममयी रूप ब्रजवासियों की विरह में। हाँ? तब नारद मुनि वहां पर आ गए। अरे प्रभु, मैंने तो आपका सारा अवतार का लीला देखा है, लेकिन ऐसे अद्भुत रूप तो मैंने कभी नहीं देखा है। हाँ? ये तो आपने किसी को नहीं बताया। तब भगवान अपने बाह्य अवस्था में आ गए और फिर कहा कि नारद मुनि, इस लीला के बारे में, इस रूप के बारे में आप अभी किसी को मत बताइएगा। आगे, हाँ, आगे मैं इसी रूप में, हाँ, उत्कल देश में नील समुद्र के तट पर, नीलगिरी पर्वत के ऊपर चतुर्धा मूर्ति, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, इस चतुर्धा मूर्ति में मैं प्रकट होऊंगा। और जो भी व्यक्ति, हाँ, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन किया गया है लीला, जो भी व्यक्ति मेरा दर्शन करेगा उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हरि बोल। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, काल्पनिक नहीं है। हाँ, तो भगवान के दिव्य दर्शन, हाँ, करने से किसी को इस भव अपुनर्भव दर्शनम, पुनर्भव अपुनर्भव, पुनर्भव मतलब जन्म मृत्यु का संसार, और भवत दर्शनम यत्सत पुनर्भव दर्शनम। तो भक्ति योग इतना पावरफुल है, अगर हम भक्ति योग का पालन करेंगे, देयर इज अ गारंटी सक्सेस।
तो इसलिए जो हमें भक्ति जो प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहे हैं इस्कॉन के द्वारा या वॉइस के द्वारा, इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। बहुत बार हम लोग फॉर्मेलिटीज है क्योंकि इधर रहते तो करना पड़ेगा, हाँ सुबह उठ के जॉब करना पड़ेगा, बट आवर कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना उतना फिक्स्ड और सीरियस नहीं है। समझ में आ रहा है? मन किसी दूसरे जगह में है, मन किसी दूसरे चीज से आनंद ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ना कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तीव्र है। तो क्योंकि हमारा विश्वास, श्रद्धा उतना दृढ़ नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय में बहुत प्रकार के कल्मश हैं। तो इसलिए कुंती महारानी कह रही है, छिन्नन्ति गायन्ति गृह्णन्ति विष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवो प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कोई अगर श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, ये जो भक्ति योग का अंग को पालन करते हैं, तो ये वो पश्यन्ति, दर्शन होगा। पश्यन्ति मतलब दर्शन होगा, अचिरे, वेरी सून। भवो प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्, भगवान की चरण कमलों का दर्शन होगा अचिरे। पिछला वाला श्लोक मैं जो बोल रहा था उसको निकालो। तो अपुनर्भव दर्शनम, भवतो दर्शनम यत्सत् अपुनर्भव दर्शनम। तो भगवान के भक्ति करने से अपुनर्भव मतलब जन्म मृत्यु का चक्र, और अपुनर्भव मतलब जन्म मृत्यु के संचक्र से मुक्ति। तो इसलिए हमारे भौतिक कर्तव्य जो हैं उसके साथ साथ हमें कृष्ण भक्ति को सिंसियरली करना चाहिए। विपदो संततो साथ साथ तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्सत् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती मानी कह रही है कि भगवान, कुंती मानी की प्रार्थना बहुत हाइट का है, करने के लिए भी शक्ति चाहिए। कुंती मानी कह रहे कि विपद आए कोई दिक्कत नहीं, विपदो संततो शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कृष्ण, हे जगत गुरु, जब विपद आता है तब आपका शरण लेता हूं मैं, और जब आपके शरण लेता हूं तो क्या होता है, आप दर्शन देते हैं, और आपके दर्शन प्राप्त करने से क्या होगा, अपुनर्भव दर्शनम। इस जन्म मृत्यु के चक्र को दर्शन करना नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर भगवान के दर्शन करेंगे तो जन्म मृत्यु का चक्र को दर्शन नहीं करना पड़ेगा, और अगर भगवान का दर्शन नहीं करेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्र को जमलोक, जमराज, जमदूतों को दर्शन करना पड़ेगा। यही बता रहे हैं, यही बोला जा रहा है कि मैं प्रकट होने वाला हूं जगन्नाथपुरी में, और जो भी व्यक्ति मेरा दर्शन करेगा उनको जन्म मृत्यु के चक्र दर्शन करना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ? तो इस प्रकार भगवान इंद्रदुम्न महाराज को बता रहे हैं कि मैं इस रूप में जगन्नाथपुरी में प्रकट हो चुका हूं, ये मेरे असंपूर्ण रूप नहीं है। एक्चुअली ज्यादातर लोग यही नहीं जानते जगन्नाथ कृष्ण है। जब मैं भक्ति में शुरू में आया था तो मैं रथ यात्रा के माध्यम से आया था, और उस समय एक्चुअली हम लोग बचपन से, मतलब मेरा घर बंगाल में है, तो बचपन से हम लोग रथ यात्रा में भाग लेते थे। रथ यात्रा, झूलन यात्रा, एक मतलब आगे पीछे होता है, और हम लोग झूलन यात्रा पहले आता है, उसके बाद रथ यात्रा आता है। तो झूलन यात्रा नहीं, रथ यात्रा पहले आता है, उसके बाद झूलन यात्रा। तो झूलन यात्रा में हम लोग बहुत सुंदर सजाते थे, मतलब भगवान के अलग अलग प्रकार के और भौतिक चीज भी सजाते, और बीच में झूला रहता था राधा कृष्ण की।
तो झूला को सजाने के लिए जितने भी पुतला होता था वो हम लोग रथ में जाते थे खरीदने के लिए। रथ का मेला लगता था। तो अभी मेरे को याद है, लेकिन रथ क्या है पता नहीं था। मतलब जगन्नाथ कृष्ण है, हाँ, शायद रथ खींचते भी नहीं थे, लेकिन 7 दिन रात की जगह में रखा रहता था। तो बाद में जब इस्कॉन से जुड़ा, रथ यात्रा के माध्यम से ही जुड़ा था मैं, तो तब मेरे को ये जो जगन्नाथ कृष्ण है और किस प्रकार जगन्नाथ कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए हैं, किस प्रकार रथ यात्रा हुआ, किस प्रकार ये विश्वावसु विद्यापति का लीला, इंद्रद्युम्न महाराज की लीला, तब पता चला। तो तब इंद्रद्युम्न महाराज को इंद्रद्युम्न महाराज को जगन्नाथ जी आदेश किया कि आप ये जो विग्रह है असंपूर्ण विग्रह नहीं है, ये मेरे प्रेममयी विग्रह, मेरे ब्रजवासियों के जो सबसे प्रिय भक्त हैं उनके विरह में, राधा रानी के विरह में ये रूप मैं प्रकट किया था। और ये रूप सबसे विशेष रूप है, सबसे प्रेममयी रूप है, सबसे करुणामय रूप है। इसलिए जगन्नाथ के आंखों के चारों ओर लाल है, हमारे आंखों के दोनों साइड में लाल है। कि जब किसी के प्रति करुणा होता है, दया होता है, तो थोड़ा करुणा या आंसू वहां से बहता है। लेकिन जगन्नाथ के आंखों के चारों ओर लाल है, मतलब कंप्लीट करुणा। तो इसलिए भगवान की कोई भी विग्रह अपने श्री मंदिर से, अपने गर्भगृह से बाहर नहीं निकलता है, केवल जगन्नाथ जी, जगन्नाथ स्वामी की जय। और जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा के समय बाहर आते हैं, सभी जीवों को दर्शन, पूरा साल भगवान मंदिर में रहते, भगवान चाहते कि सब लोग आए दर्शन करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते नहीं आता है। तो भगवान गिन लेते कौन 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 नहीं आया है, और फिर उनको उद्धार करने के लिए भगवान साल में रथ यात्रा उत्सव होता है, जब रथ में सवार होके भगवान राजपथ में निकल जाते हैं दर्शन देने के लिए। और उस समय जो व्यक्ति दर्शन करते हैं, शास्त्र में वर्णन किया गया स्कंद पुराण में, दोल चदोल गोविंद, सब लोग बोलिए, दोल चदोल गोविंद, चापे च मधुसूदनम, दोल चदोल गोविंद, चापे च मधुसूदनम, बोलिए, दोल चदोल गोविंद, चापे च मधुसूदनम। उसके बाद रथे च वामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते, बोलिए, रथे च वामन दृष्टा, पुनर्जन्म न विद्यते। तो 3 फेस्टिवल यहाँ पर बताया गया। दोलो च दोलो, दोलो मतलब झूला, झूलन यात्रा। दोलो च दोलो गोविंद, भगवान को झूला में अगर आप झुलाएंगे, दुलाएंगे। चापे चमक, चाप मतलब नाव, नाव में नौका विहार उत्सव होता है, जगन्नाथपुरी में चंदन यात्रा होता है। चापे च मधुसूदनम, तो भगवान को नाव में बिठाकर गर्मी के समय में, वैशाख महीने में, ज्येष्ठ महीने बहुत गर्म रहता है, धूप रहता है, हम लोग एसी में घुस जाते हैं और भगवान को धूप में रख देते हैं। तो इस समय भगवान को नाव में बिठाकर नौका विहार, इस्कॉन के सभी मंदिरों में होता है। या 4 संप्रदाय जो है, वैष्णव संप्रदाय, सभी संप्रदाय में ये नौका विहार उत्सव होता है। तो चापे च मधुसूदनम, और तीसरा फेस्टिवल है रथे च वामन दृष्टा, और रथ में भगवान वामन अर्थात जगन्नाथ, जगन्नाथ को दृष्टा मतलब दर्शन करते हैं। रथे च वामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते, जो व्यक्ति ये 3 फेस्टिवल में भाग लेता है, झूलन यात्रा, बोट फेस्टिवल, नौका विहार और रथ यात्रा, इसमें भगवान का दर्शन करते हैं, झूला में, नहीं तो नाव में, नहीं तो रथ में, तो क्या फल प्राप्त होगा?
बोलिए, पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ, उनको दोबारा इस भौतिक संसार में आना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये जो उत्सव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग कंप्लीट स्पिरिचुअल बेनिफिट प्राप्त होता है। जो लोग कोलकाता में रथ यात्रा में भाग लिया है, उनको पता है किस प्रकार रथ यात्रा एक कंप्लीट ब्लिस, फुल ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस, आनंदेर सीमा নাই। गुरु महाराज कहते हैं, निरानंद दूरे गेलो, आनंदेर सीमा নাই। तो अनलिमिटेड हैप्पीनेस, जगन्नाथ गिव्स अनलिमिटेड हैप्पीनेस टू हिज डिवोटीज, and he gives us opportunity to serve, unlimited prasad, unlimited kirtan, unlimited dance, unlimited association of great devotees. इस प्रकार दिव्य उत्सव, दिन रात, नो एंड। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी आदेश किया कि तुम ये जो मेरे विग्रह हैं इनका प्रतिष्ठा करो। तो आज के दिन इंद्रदुम्न महाराज ब्रह्मा जी को आमंत्रण किए थे। उसका भी एक लीला है। जब ब्रह्मा जी को आमंत्रण करके वापस आया, देखा कि उनका मंदिर, क्योंकि ब्रह्मलोक का 1 घंटा समय था और यहाँ पर जुग बीत गया। तो तब देखा दूसरे किसी राजा उस मंदिर पर कब्जा कर लिया है। बोले ये मेरा मंदिर है। बोले क्या प्रमाण है? मैं इस मंदिर को, मतलब उस पर बालू भर गया था, मैं इस मंदिर को क्या करते हैं, निकाला हूं, मेरी मंदिर है। बोले कोई प्रमाण है? बोले हाँ। तो वो जो जगन्नाथपुरी मंदिर है उसमें एक बट वृक्ष है, अभी भी जाएंगे हैं। उस बट वृक्ष में एक कौवा रहता है, काक भूषण काक भूषण। वो काक जो है, कौवा जो है, उसका कोई तो देवता है, ठीक है। वहां पर हमेशा रहता है साक्षी के रूप में। तो उसको बुलाया, वो है क्या? फिर उसको बुलाया, ठीक है, और फिर उन्होंने क्या साक्षी दिया। फिर इंद्रदुम्न महाराज को और अपना ये मिला, क्या कहते हैं, मंदिर मिला। फिर जगन्नाथ जी को आज के दिन में अभिषेक करके, अभिषेक के द्वारा या स्नान करा के ब्रह्मा जी स्वयं, समझ में आ रहा है, स्वयं ब्रह्मा जो भगवान के पुत्र हैं, भगवान के नाभि कमल से जिनका आविर्भाव हुआ है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, स्वयं ब्रह्मा जी जगन्नाथ जी का प्राकट्य कर प्रतिष्ठा किया था। और उसी उत्सव को मनाते हुए स्नान यात्रा का उत्सव हर साल स्नान पूर्णिमा के दिन होता है। और इस दिन सभी को जगन्नाथ को स्नान कराने का मौका मिलता है। पूरे साल में जो पुजारी पांडा लोग हैं या ब्राह्मण गण हैं, वो जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। सबको मौका नहीं मिलता है क्योंकि सब लोग क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ सबको क्या कहते हैं, दिल खोलकर, ये जगन्नाथ जी की करुणा है। तो जगन्नाथपुरी में कुछ नियम बहुत स्ट्रिक्ट है और कुछ चीज का कोई नियम नहीं, सबके लिए खुला है। तो इस प्रकार आज बहुत ही विशेष दिन है। तो जगन्नाथ जी का अनलिमिटेड मर्सी है। कुछ भक्त लोग जो जगन्नाथ जी का अभिषेक प्रिपरेशन का सेवा प्राप्त हुआ है, वॉइस के डिवोटीज, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। और इसको पूरे श्रद्धा के साथ, हृदय के साथ, पूरे बुद्धि के साथ, समर्पण के साथ, लगाव के साथ करिए। और आगे रथ यात्रा आ रहा है और रथ यात्रा में हम सबको अलग अलग प्रकार की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो भगवान की सेवा करते हैं वो भाग्यवान है। भाग्य शब्द भगवान से आया है। तो इसलिए सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी क्लास में जुड़े हुए हैं, इस रथ यात्रा में
भाग लेने के लिए, रथ यात्रा में सेवा करने के लिए, रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को वृंदावन लेके जाने के लिए अपने हृदय को तैयार करिए। अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो आप कैसे भगवान को वृंदावन लेके जाएंगे? भगवान एक्चुअली चैतन्य हो गए मोर मन वृंदावन। तो भगवान सब जीव के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन वर्तमान में हम लोग भगवान को हमारे हृदय में नहीं रखकर काम क्रोध को हमारे हृदय में रख लिया है, और इसके कारण हम लोग दिल में हृदय में बहुत कष्ट पाते हैं। लेकिन जब जगन्नाथ को सेवा करेंगे, जगन्नाथ की रात की रस्सी को खींचेंगे, जगन्नाथ जी का जयगान करेंगे और जगन्नाथ को बुलाएंगे, हे जगन्नाथ आप मेरे हृदय में निवास करिए, मैं आपके दास हूं तुम्हारा, तब जगन्नाथ आपके हृदय में आकर बैठेंगे। समझ में आ रहा है? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, फिर मीरा के जैसे कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कोई तो है एक डिवोटी है, उनके जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। फिर कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो, मन को विषयों के विष से बचाते रहो। और राधे शंभू गाते हैं हमेशा क्लास के बीच बीच में, पावरफुल सॉन्ग है। तो बुलाना वाला होना चाहिए, तब भगवान क्यों नहीं आएंगे? खिलाना वाला होना चाहिए, क्यों नहीं खाएंगे भगवान? नाना भोग पुरंदरो जगन्नाथ खाते और खिलाते हैं। So therefore don't be heartless। जो सोचते हैं कि भगवान की शिव विग्रह मूर्ति है, एक्चुअली वो पत्थर है। जो शरीर के चेतना पे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, उसमें आत्मा नहीं है, आत्मा हाँ। तो इसलिए बी लाइव, जिए। कृष्ण भावनामृत जो है जिससे हम जीना सीखते हैं। तो इसलिए अपना परिचय जो भी हो, अपनी स्थिति जो भी हो, जो भी अपने कर्तव्य हो, उसके साथ साथ कृष्ण भक्ति को बहुत सीरियसली करिए। दिस इज रियल लाइफ एंड दिस इज द रियल वे टू लिव। यही जीने का असली कला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्नान यात्रा महामहोत्सव की विदाई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। इस्कॉन कोलकाता मंदिर में स्नान यात्रा फेस्टिवल होगा शाम को 4 बजे से लेकर